हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज। दोस्तों आज हम एक ही इसी वीडियो में सारे टेंस को कवर करेंगे। ठीक है, सारे टेंस बड़ी आसान तरीके से मैं आपको, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो इसमें आपको सारे टेंस एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और आप बढ़िया आसान तरीके से पहचान पाओगे कौन सा टेंस है और आसान तरीके से बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यूस। जिस दोस्तों इस तरह से मैंने बनाया, आप भी इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं और याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने भी प्रेजेंट किए ना, प्रेजेंट के देखिए इंडेफिनिट देख लिए, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से हमने इसके भी पास्ट के भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस थे। इसी तरह दोस्तों फ्यूचर की भी फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से हमने देखे दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो मैंने जो इस तरह से बनाया है आप देख लीजिए। सबसे पहले जो मैंने दिया है आपका जो प्रेजेंट है, हमारा जो प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, तो इसकी जो पहचान होती है ता है, ती है, ते है आदि जो पहचान होती है इसके दोस्तों 3 तरह से हम इस टेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव यानी इसको बोलते हैं हम सरल वाक्य, और फिर इसके बाद पढ़ते हैं नेगेटिव टेंस जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और इसके बाद पढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक भाग। इस तरह से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम पहचान तरीका, जो इसकी जो पहचान है, पहचान याद करने का तरीका दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो। देखिए इसमें जो प्रेजेंट वाले वाक्य है ना, इसमें जो दिखा है यहाँ पर है, जितने भी प्रेजेंट वाले टेंस होते हैं उसमें पीछे जो शब्द होगा, हा शब्द होगा, है शब्द होगा, मतलब वो प्रेजेंट में है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखिए जो पास्ट वाले टेंस है उसमें पीछे क्या होगा, था। जितने भी टेंस होते हैं, चाहे इंडेफिनिट ले लो, कंटिन्यूस ले लो, परफेक्ट ले लो या परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी में पीछे क्या होगा, था होगा। इसी तरह से आप फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर में जो जितने भी वाक्य हैं, जितने भी टेंस है, उसमें सबसे पहले पीछे क्या मिलेगा आपको, गा। देखिए दोस्तों जिस तरह से हम इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लो दोस्तों हमने इसका इंडेफिनिट देखा तो क्या है, ता है, ती है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह हम जब इसका पास्ट इंडेफिनिट का देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हा की जहाँ पे था। देखिए दोस्तों मैंने बोला था, तो ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द, जहाँ है कि जहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, था हो जाएगी। इसी तरह से देखिए दोस्तों हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हमारा होता है ना, जो गा हो जाता है, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, इस तरह से ये फ्यूचर में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम इसका कंटिन्यूस देखते हैं, तो देखिए दोस्तों कंटिन्यूस में क्या होता है हमारा, रहा है, रही है, रहे हैं। इसी तरह से जब हम ये प्रेजेंट का रहा रही है ना, प्रेजेंट का जो कंटिन्यूस देखा उसमें रहा रही पहचान है, तो इसकी जस्ट क्या हो जाता है दोस्तों, बट रहा रही तो रहेगा, बट रहा की जहाँ पे था हो जाता है, जैसे कि रहा था, रहे थे, रही थे। इस तरह से मैं दोस्तों बताया आपको कि आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो पास्ट होता है उसमें था आता है, तो लास्ट में देखिए दोस्तों जो इधर देखिए कंटिन्यूस में दोस्तों रहा होगा, गा आ गया पीछे, देखिए दोस्तों इस तरह से रही होगी, इस तरह से आदि आ गया दोस्तों। इसी तरह से आप इसका भी देखोगे परफेक्ट में चुका है दोस्तों, पीछे क्या है, चुका है शब्द, तो इसमें क्या आ जाएगा, चुका तो वही रहेगा, चुका था हो जाएगा दोस्तों। पास्ट में देख सकते हैं आप चुका था। इसी तरह फ्यूचर में देखोगे तो क्या, चुका होगा, गा आ गया। देखिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसका देखते दोस्तों हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में देखते हैं, रही है, रही है, रहा है, इस तरह से वाक्य आएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसमें क्या होगा, रहा रही तो आता है, बट क्या होता है दोस्तों इसमें समय दिया जाता है, निश्चित और अनिश्चित समय। तो इसलिए दोस्तों आपको पता है कि आप तो वैसे ही पढ़ चुके हो, वैसे मैं बता चुका हूँ, मैं अपने वीडियो में पहले बता भी चुका हूँ कि जो सेंस का उपयोग होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, और फोर का जो उपयोग होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। अब जैसे भाई जिनको ये नहीं पता है कि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे इसका मालूम नहीं है कि सेंस कहाँ यूज करते हैं, फोर कहाँ करते हैं यूज़, तो वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। पहले मैं आपको इसका एनालिसिस पूरा बता दूं, उसके बाद में मैं इसके कुछ आपको एग्जांपल भी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सेंस का कहाँ यूज़ होते हैं, फोर का कहाँ होता है यूज़, इस तरह से हम करवाएंगे दोस्तों। इसी तरह से हम इसका देखेंगे पास्ट का, तो पास्ट का जो परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा उसमें रहा है, इसमें रहा कि यहाँ है कि यहाँ पे था हो जाता है, रहा था, रही थे, और साथ में कह दिया जाएगा समय, यहाँ पर सेंस ऑफ फोर का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा दोस्तों। पहचान में देखिए तो रहा होगा, रही होगी, और साथ में क्या दिया होगा, समय होगा। इस तरह से दोस्तों देखिए आप सारे टेंसों का एक साथ में पहचान पता कर सकते हो, एक साथ आप पता कर सकते हो कौन सा टेंस है किसमें। सबसे पहले तो आपको हा देखना, जिस वाक्य में हा है मतलब वो किसका है, प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में भी किसका है, तो उसमें आपको आगे वाले जो उसके हा के बाद में देखना है, ता है,
ती है, ता है तो वो हो जाएगा इंडेफिनेट में, रहा है तो कंटिन्यूस में हो जाएगा, चुका है तो परफेक्ट में हो जाएगा, और रही है, रहा है, साथ में समय दिया है तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में। अभी मैं इसके एग्जांपल करूँगा तो दोस्तों उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बट अभी देखते हैं, देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये तो कर ली है अपनी पहचान कंप्लीट कर ली, हम किसी भी टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। इसी तरह से अब देखते हैं इसके जो प्रकार, हर टेंस के हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको जो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, इसको 3 तरह से ही पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं हम 3 टेंस में। सबसे पहले पढ़ेंगे इसको एफर्मेटिव पढ़ेंगे, इसको सलबाक बोलते हैं, नेगेटिव पढ़ेंगे, और फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब इसका देखिए, इसको फॉर्मूला में यहीं पे लिख दिया है। फॉर्मूला होता है जैसे एफर्मेटिव है तो इसमें कोई सहायक क्रिया तो लगती नहीं है, बट इसमें क्या होता है, ऐसे ईएस का उपयोग होता है, वो भी किसके साथ, एक वचन और बहुवचन। इसको बोलते हैं सिंगुलर और प्यूलर। सिंगुलर के साथ एक ईएस लगाते हैं और प्यूलर के साथ कुछ लगता नहीं है, एस ईएस नहीं लगता, सिर्फ सिंगुलर के साथ यानी कि एक वचनकर्ता के साथ ही एस ईएस को लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट एस ईएस, और यहाँ पर देखिए वर्ब लिखना था, बट वो मैं वर्ब लिख नहीं पाया, तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है, आप अच्छे से आप नोट कर लें। ईएस के बाद प्लस करके आपका क्या लिखना है, वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ईटीसी आएगा, इस तरह से आएगा दोस्तों। इसी तरह से इसका नेगेटिव देखेंगे हम, तो इसका नेगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, जो हमारी इसमें सहायक क्रिया आ जाती है। नेगेटिव में इसकी सहायक क्रिया होती है इंडेफिनिट में, नेगेटिव में होती है, एफर्मेटिव में नहीं होती है। तो नेगेटिव में जो सहायक क्रिया होती है वो डज और डू होती है। तो इसके लिए भी नियम होता है दोस्तों कि जो हमारा डज होता है, डज का उपयोग एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर के साथ करते हैं, और डू का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं हम इसके साथ बहुवचनकर्ता के साथ। इस तरह से दोस्तों, और आपका जो फॉर्मूला होगा वो सेम ही होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसी तरह से आप देखोगे जब, तो इंट्रोगेटिव भी होता है जो हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में भी दोस्तों 2 तरह के नियम होते हैं। एक तो होता है जब वाक्य की शुरुआत जब किससे होती है दोस्तों, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है, तो उसमें क्या होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द है ये वाला QW यानी क्वेश्चन वर्ड, इसको हटा के यहाँ पर ये यहाँ से सहायक क्रिया रखी जाती है उसके स्थान पर। मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप इसके भी देख सकते हो, कंटिन्यूस के भी देख लीजिए, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे आप हैं, और यहाँ पर परफेक्ट के भी दिखे हैं मैंने यहाँ पर मैंने परफेक्ट के और परफेक्ट कंटिन्यूस सभी के इसी तरह से मैंने देखिए दोस्तों, सभी के इस तरह से मैंने आपको फॉर्मूले लिख दिए, और आपको याद रखना है कि किसमें कौन सी वर्ग और कौन सी सहायक क्रिया लगती है। इस तरह से दोस्तों आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ स्टार्टिंग से करते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से बनते हो। जिसको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बता सकता है कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से देखिए दोस्तों, तो आप वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के, क्योंकि मैंने एक ही जो पेज है उस पर सब वो बनाया है, कोशिश किया है कि सब को सब एक ही पेज में आ जाए, तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने छोटा सा करके लिखा है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, तो ठीक है दोस्तों देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इस तरह से हम इसके जो एग्जाम्पल हैं देखते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा टेंस है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उस तरह से हमें पता है कि ताती वाक्य में आएगा। तो इस तरह से हम एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। देखिए दोस्तों, ता भी है और है भी है, इस तरह से। तो अब इसको हम जब बनाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका पता करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट को देखेंगे कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, यानी सिंगुलर है या प्यूलर है। तो वह देखिए दोस्तों, जो वह होता है जिसको पता नहीं है बच्चों को, कि जिनको पता नहीं है, तो वह होता है, इसके साथ में यह होता है, और इसके साथ में कोई एक नेम होता है, एक नाम, ये सारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब से पहले अगर लड़की होती है तो इसकी यहाँ पे सी का यूज करते हैं, बट यहाँ पर क्या लड़का है दोस्तों। तो अभी हम फॉर्मूला को देखेंगे और इसको आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये कौन सा वाक्य है, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हा, लास्ट में क्या है, हा है, तो हम कह सकते हैं ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में भी कौन सा है, तो इसके बाद में देखते हैं ता, तो ता कहाँ है, ता कहाँ है, देखिए दोस्तों इसमें आता है ता। तो कह सकते हैं हम कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है कि इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, बट इसमें एस या ई एस का यूज होता है, वो भी एक वचन करता है। तो इसलिए एक वचन है तो इसमें एस या ई एस का उपयोग होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखेंगे। जब सबसे पहले हम ही, वाई को क्या लिखते हैं, ही। इसके बाद देखिए फॉर्मूला देखेंगे, वाई, ही के बाद क्या है, ही के बाद जो हमारी इसकी वर्ब की क्रिया है, वर्ब आएगी, और वर्ब में क्या करते हैं हम एस या ई एस का उपयोग। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब को लिख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर प्लस में ई एस करेंगे, नहीं ना, ई एस पहले नहीं आएगा, पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्ब आएगी। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, गो, क्या आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। और दोस्तों इसमें क्या करते हैं, एस या ई एस का किसका यूज करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर मेरी बात सुनिए, जब ई एस का इनके शब्द ई एस का उपयोग करते हैं किसके साथ, ओ के साथ,
एस के साथ अगर क्रिया में ओ आ रहा है, अगर हमारा क्रिया में ओ आ रहा है और क्रिया में एस आ रहा है और एच आ रहा है, इनके साथ हम किसका ई एस लगाते हैं हमेशा एक वचन कर्ता में। तो यहाँ पर देखिए क्रिया में ओ है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ई एस लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही गोज, उसके साथ गो के साथ हमेशा टू का यूज होता है, तो टू, और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, मार्केट। बाजार का मतलब क्या होता है, मार्केट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए बड़ी आसान तरीके से, ही गोज टू मार्केट, क्या बन गया, ही गोज टू मार्केट। अब इसी का देख लिए दोस्तों, एक इसका एक और बनाते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर बनाएंगे हम बे किताब बे किताब पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए बे किताब पढ़ते हैं, बे किताब करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें ये कौन सा है, तो दोस्तों ये बहुवचन है, यानी ये प्यूलर है, बहुवचन है, तो इसके साथ एस ई एस का कोई मतलब नहीं है, हमें एस ई एस नहीं, हमें सादा सिंपल बनाना है इसको। सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या होता है, बे को क्या लिखते हैं हम, बे को लिखते हैं हम दे। जिनको पता नहीं है तो वो मेरे पिछले वीडियो में मैं बना चुका हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा बे दे क्या होते हैं। इसके बाद जो इसके सब्जेक्ट क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो जाता है दोस्तों, रीड, तो रीड आर ए डी रीड, और फिर क्या है बुक, तो इसको क्या करते हैं, बे किताब पढ़ते हैं, तो दे रीड बुक, क्या आ जाएगा दोस्तों, दे रीड बुक, इस तरह से, तो दे रीड बुक, इस तरह से जी हमारे इसके एग्जांपल होगा इंडेफिनेट के। अभी आपसे कहा जाएगा सर इसका जो हम नेगेटिव बनाएंगे, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, तो इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं हम। ये तो हमारे क्या हो गए हैं, ये हो गए हमारे क्या हो गए हैं, इंडेफिनेट टेंस के जो एफर्मेटिव हो गए, क्या हो गए हैं, एफर्मेटिव यानी सहल वाक्य हो गए। अब इसके बनाएंगे हम नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव में देखिए, इसके नेगेटिव का भी मैंने फॉर्मूला दिया है आपको। नेगेटिव में क्या रखना पड़ता है हमें, सहायक क्रिया। देखिए दोस्तों नेगेटिव में जो होता है, जो हमारे सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया दी है, सहायक क्रिया क्या दी है, डज दी है और डू दी है, उसके बाद हमारा जो भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और टी सी आता है। तो सबसे पहले जो सहायक क्रिया है, सर आप कैसे करोगे कि सर सहायक क्रिया कैसे, तो दोस्तों इसके लिए मैं अपने पिछले वीडियो बना चुका हूँ। जो डज होता है ना हमारा, डज DOES डज होता है, इसका करते हैं हम एक वचन कर्ता के साथ इसका यूज करेंगे। अगर नहीं वाले वाक्य आ रहे तो एक वचन के साथ इसके साथ डज और नोट लगाते हैं, तो इसके साथ डज और नोट लगेगा, जो किसमें होता है, एक वचन में। और बहुवचन में देखिए इसका डू आएगा, डू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लो किसी को भी कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे इन्हीं में से भी ले सकते हो आप, नहीं तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो सीता खाना नहीं पकाती है ना, पकाती है। देखिए सीता एक वचन है, आपको पता है। और दोस्तों ये याद ध्यान रखना है आपको, इसके नेगेटिव में ऐसे ई एस किसी में लगती नहीं है, तो याद रखना सिर्फ ई एस का उपयोग सिर्फ होता है एफर्मेटिव के वो भी एक वचन कर्ता के साथ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए दोस्तों ये वाक्य आ गया, इसमें नई शब्द है। तो सबसे पहले सीता तो एक वचन है, हमें पता है, क्योंकि एक नाम हम पढ़ चुके हैं पहले। एक नाम, किसी का कोई एक नाम आ जाता है तो उसमें हम क्या उसको मानते हैं, उसको हम एक वचन मानते हैं, ठीक है, या इसको सिंगुलर मानते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे दोस्तों, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सीता, ठीक है। सीता के बाद ये क्या है, सीता एक वचन है, तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी लेंगे, देखिए यहाँ पर डज भी दिया है हमें, डज भी दिया और डू भी दिया। तो हमने कहा कि एक वचन के साथ डज लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, सीता डज, और डज के साथ इनमें क्या किया जाता है, नॉट का यूज किया जाता है, तो सीता डज नॉट। और पकाना किस में होता है दोस्तों, तो पकाना क्रिया है, वर्ब है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है हमें, फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पकाने की फर्स्ट फॉर्म यानी कुक होता है, तो क्या हो जाएगा, कुक। सीता डज नॉट कुक, और यहाँ पर लास्ट में क्या है फिर, भोजन यानी भोजन को, खाना को क्या बोलते हैं, फूड। तो इस तरह से हमारा टेंस बन जाएगा दोस्तों, सीता डज नॉट कुक फूड, इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा दोस्तों। बट अब देख लीजिए दोस्तों, इसी का एक इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला आप देख लीजिए। इसमें इंट्रोगेटिव दोस्तों दो प्रकार से बनता है, वो कैसे बनता है मैं वो आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मैं अभी समझाता हूँ कि इसका इंट्रोगेटिव होता है, दो प्रकार से बनता है। वो कैसे बनता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम। जो इंट्रोगेटिव होता है, इसके जो इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, एक नियम जो होता है इसका, कि जब वाक्य की शुरुआत, जब शुरुआत किसने हो, प्रश्नवाचक शब्द से, प्रश्नवाचक शब्द से हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द से हो तो उसके
स्थान, तो उस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को लिखते हैं। अगर वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे क्या राम बाजार जाता है, और लास्ट में क्या आया? क्वेश्चन मार्क। क्या राम बाजार जाता है, इस तरह से। देखिए, तो इसमें जो क्या, क्यों, कब, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जिनको नहीं पता है वो मेरा पिछले जो वीडियो डला है टेंसो का, उसमें देख लें, उसमें बता चुका हूँ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे, उनकी सारी इंग्लिश। तो दोस्तों, ये अगर प्रश्नवाचक शब्द से इसकी शुरुआत हो रही, देखिए प्रश्नवाचक शब्द है क्या, तो इससे अगर वाक्य की शुरुआत हो रही, तो इसकी जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जहाँ पे इसकी सहायक क्रिया लिखते हैं, इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए इसकी इंग्लिश, यहाँ पर फॉर्मूला में मैंने बताया, यहाँ पर ये 2 फॉर्मूला बनते हैं। एक तो क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कब आता है, उसका दूसरा फॉर्मूला आएगा। क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि उस स्थान पर हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या है, देखिए दोस्तों, तो सहायक क्रिया डू और डज है, इसकी पता ही है सभी को। तो सहायक क्रिया क्या होगी? राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या होती है? डज, सभी को पता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? डज। डज के बाद देखिए दोस्तों फिर क्या है? डज के बाद फिर क्या है? ये सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में लिख नहीं पाया था, बट मैंने अभी सब्जेक्ट यहाँ पर जोड़ दिया है, तो आप देख लेना। सब्जेक्ट क्या है इसमें दोस्तों? देखो राम, तो राम की स्पेलिंग लिखेंगे, राम, डज राम। उसके बाद दोस्तों क्या है? देखिए फॉर्मूला में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? जाना, तो गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गो। और गो के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, गो टू। राम डज राम गो टू के बाद कहाँ जा रहा है दोस्तों? मार्केट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? मार्केट, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये वाक्य बन जाएगा। ये होता है हमारा नियम नंबर फर्स्ट प्रश्नवाचक के लिए। एक होता है दोस्तों दूसरा, ये होता है दूसरा। दूसरे में क्या होता है? जब वाक्य की शुरुआत, देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसमें क्या हो जाता है? जब वाक्य की शुरुआत, जब ये सभी टेंसों में ये नियम मतलब लगते हैं, फॉलो होते हैं। तो आप इस नियम को अच्छी तरह से दोनों को याद कर लें। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, क्या आता है? बीच में आए, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक, सबसे पहले क्या करते हैं हम? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आता है। अगर मतलब हम टेंस वाक्य बना रहे हों और कोई ऐसा वाक्य आ जाए कि जो वाक्य कैसा आ जाए कि प्रश्नवाचक बीच में हो, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया, तो यहाँ पर हम इसको जैसे उदाहरण दे सकते हैं इसका, जैसे वह किताब। देखिए दोस्तों, इस तरह से, यहाँ पर हवा आ रही थोड़ी सी, दिखते हैं। वह किताब क्यों पढ़ता है, और क्वेश्चन मार्क। वह किताब क्यों पढ़ता है। देखिए दोस्तों, क्यों शब्द, तो जो क्यों शब्द है वो वाक्य के बीच में आ गया ना, क्यों शब्द, यही तो प्रश्नवाचक है। अब इसको आगे तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। देखिए इसके लिए फॉर्मूला मैंने पहले दिया ही है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इसकी सहायक क्रिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर क्या आएगी दोस्तों? सहायक क्रिया आएगी। सबसे पहले इसकी सहायक क्रिया प्रश्नवाचक की, फिर इसकी पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, फिर इसकी सहायक क्रिया, फिर इसका जो क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी तरह देखेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? वाई, सभी को पता है, वाई। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या लगाते हैं हम? इसकी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कहाँ से लगाएंगे? एक इसमें देखेंगे वह क्या होता है? एक वचन। तो इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया क्या होगी? डज, वाई डज। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या आएगा फॉर्मूला में? वाई डज के बाद फिर क्या? सब्जेक्ट ये लिखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह को लिखते हैं हम ही, तो वाई डज ही। और फिर वर्ब क्या है दोस्तों? इसमें पढ़ता है, यानी पढ़ना क्या होता है? रीड, READ, रीड। और रीड क्या पढ़ता है? फिर बुक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? DOO
के बुक, BOOK बुक, और लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा बन जाएगा व्हाई डज ही रीड बुक, व्हाई डज ही रीड बुक। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कर लिए, इसी तरह से आपको जो नियम मैंने दिए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के करेंगे। इसी तरह से हम वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद जो हमारा नीचे देखेंगे हम, तो क्या आएगा, इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम क्या देखेंगे, इसका प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद दोस्तों फिर इसी के प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के करेंगे। और इसी तरह से दोस्तों फिर हम जो हमारा खत्म हो जाएगा प्रेजेंट, तो इसी तरह से हम फिर पास्ट में आ जाएंगे और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको चारों को हल करना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इस तरह से मैं अभी आपके लिए बस मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बता दिए हैं। अगर आपको और आगे चाहिए कि सर नहीं आप और आगे हमें एग्जाम्पल बताइए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बता देना या कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर आप और भी एग्जाम्पल करिए। तो मैं ऐसे ही करके, जैसे कि मैंने अभी आपको इंडेफिनिट के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी समझा दिए, इसी तरह से मैं हर एक टेंस के एग्जाम्पल आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि दोस्तों इस तरह से वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को एक बार एक लाइक जरूर कर दे, ठीक है दोस्तों, शेयर कर दे। थैंक यू।